मुझे केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही तो चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कोर्ट में जा कर के बता दूंगा कि मैंने शादी किया है और कंप्यूटर से एक फ़ोटो निकलवा करके वहाँ पे जमा करा दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मैं उसको यूज कर लूँगा सब जगह जहाँ मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत ही क्या है 7 फेरे लेने की, क्योंकि 2 बार 7 फेरे तो ले ही नहीं सकते, रिचुअल्स ऐसा कहता है। क्या ज़रूरी है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मुझे रिचुअल्स को परफॉर्म करना ही पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में कहा गया है कि अगर आपको हिंदू हैं और आपको शादी करनी है तो आपके रिचुअल्स क्या होंगे। और सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया है कि अग्नि के सामने आप 7 फेरे लेते हैं, 7 स्टेप्स लेते हैं और उसको कराने वाले कोई पुरोहित या जिस व्यक्ति को शादी कराने का ज्ञान हो वो व्यक्ति हो, और साथ ही साथ उसको देखने के लिए 2 विटनेस हो, तभी जाकर के आपकी शादी मान्य होती है। हमने हाल के दिनों में हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है कि अनेक आदेश ऐसे आए हैं जिसमें बाद में शादी को जाकर खंडित कर दिया है कोर्ट ने और बोला है कि चूंकि शादी नहीं हुई थी इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसमें यह भी बताया गया कि चाहे आर्य समाज का सर्टिफिकेट हो या कोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपकी मैरिज प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि धड़ल्ले से हम ये देखते हैं कि कई लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते हैं। चाहे क्रिश्चियन तरीके से मैरिज हो या हिंदू तरीके से मैरिज हो या निकाह हो ना हो, मुस्लिमों में हालांकि यह कम होता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में और हिंदू में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि केवल फेक डॉक्यूमेंट, बिना रिचुअल को परफॉर्म कराए हुए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके यह साबित कर दिया जाता है कि मैरिज हुई है और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। लेकिन बाद में अगर कोई इश्यू हो जाए और बाद में यही मैटर जब कोर्ट में जाता है तो इसको लेकर के बहुत बवाल खड़ा हो जाता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाए पति और पत्नी में से और वो जाकर के बोले कि मेरी शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, केवल मेरा फोटो खींचा गया था, जयमाला करते हुए, वरमाला करते हुए केवल फोटो खींचा गया था, या केवल मेरा निकाह के टाइम पे केवल सर्टिफिकेट इशू हुआ था, या मुझे चर्च में किसी प्रीस्ट ने मेरे मैरिज को नहीं कराया, केवल सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था और उसके बेसिस पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद से यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि रिचुअल्स परफॉर्म हुए थे या नहीं हुए थे। और अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई गवाह नहीं है जो यह साबित ना कर सके कि आपके मैरिज के दौरान रिचुअल परफॉर्म हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आप यह नहीं साबित कर पाएंगे कि मैरिज प्रॉपरली नहीं हुआ था, अगर आप असफल हो जाते हैं साबित करने में, तो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आपकी शादी को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ही क्यों ना हो जाए, चाहे बच्चे क्यों ना हो जाए, लीगल मैरिज नहीं माना जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में या मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचें तो सबसे पहला काम यही है कि आप रिचुअल को परफॉर्म करें। हाँ, उसको बहुत सीमित कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में करें, लेकिन बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना कानूनन लिखा गया है कि अग्नि के सामने 7 फेरे होने चाहिए तो ये होने चाहिए, उसके बाद ही सर्टिफिकेट की वैल्यू है। और इसका वीडियो भी बना के अपने पास में रखिए, ये भी बहुत काम आएगा। तो अगर आपने ये रिचुअल परफॉर्म किया है, उसके बाद से आपको आर्य समाज की या निकाह की या चर्च की सर्टिफिकेट मिली हुई है और फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये मैरिज वैलिड होती है। अगर आपको भी कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।